हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड हर वैकेंसी में दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। आज हम दोस्तों इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करेंगे। मतलब इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आया, इससे बाहर चीजें नहीं जाने वाली, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको चीजें अच्छी लगी तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं तो रहने देना दोस्तों। मैं और कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेहतरीन चीजें ला सकूं। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, संत व संप्रदाय। तो संप्रदाय में सबसे पहले लेंगे दादू दयाल, जो काफी इंपॉर्टेंट है। दादू दयाल से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगर यहां से क्वेश्चन बना साथियों, तो ये दो पांच दोस्तों इंपॉर्टेंट संतों हैं जिनके बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके, दादू दयाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म स्थान के बारे में। देखो याद रखना, जन्म स्थान कहाँ पर? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पर है? अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। तो ये आपको याद रखना है। देखो इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, काफी बार पूछा गया राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है, तो दादू दयाल अपना राइट आंसर होगा। और ये निर्गुण भक्ति का संदेश दिया करते थे। कौन से भक्ति के? निर्गुण। ये याद रखना, निर्गुण भक्ति। किसके निर्गुण भक्ति? कौन? दादू दयाल। एक एक चीज हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले, मतलब संत और संप्रदाय से दोस्तों इससे बाहर चीजें नहीं जाने वाली। अब चलते हैं आगे। देखो मुख्य केंद्र की बात करते हैं तो नरेना। और नरेना कहाँ पर साथियों? नरेना है जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। एक एक चीज को हम वन बाय वन देखने वाले हैं। और अब चलते हैं आगे। देखो आमेर के राजा भगवंत दास ने फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल जी से मुलाकात की थी। देखो ये याद रखना, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। आमेर के राजा कौन थे? भगवंत दास जी ने फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल की मुलाकात अकबर से कराई थी। अकबर से कराई थी भगवंत दास ने फतेहपुर सीकरी में। ये आपको याद रखना है, जगह को आपको याद रखना है। और ये याद रखना कि इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। अगर पूछ लिया जाए कि दादू संप्रदाय की कौन सी भाषा में क्या दिए थे दोस्तों, उपदेश दिए थे, तो याद रखना ढूंढाड़ी भाषा। ढूंढाड़ी भाषा को आपको याद रखना है। ढूंढाड़ी भाषा को आपको याद रखना है। एक एक चीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको चीजें चलेगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। इन्होंने निपक निपक आंदोलन चलाया था। अगर पूछ लिया जाए कौन सा आंदोलन चलाया था, तो निपक हो जाएगा। और इनके सत्संग स्थल को अलग दरीबा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अलग दरीबा काफी बार पूछा जा चुका है। अलग दरीबा किस संत से रिलेटेड है, तो आपका वहां पर आंसर होना चाहिए अलग दरीबा दादू दयाल से। और इनके संत की बात करें साथ, तो याद रखना इनकी संख्या याद रखना। दादू दयाल जी के 52 शिष्य थे, 52 मुख्य शिष्य थे, जिन्हें 52 स्तंभ भी कहा जाता है। जिन्हें 52 स्तंभ भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। 52 शिष्य और 52 स्तंभ, 52 शिष्य और 52 स्तंभ, ये चीजें आपको याद रखनी है। 52 शिष्य और 52 स्तंभ। दादूपंथी मृत व्यक्ति के शरीर को जलाते या दफनाते नहीं थे, ये आपको याद रखना कि कौन से संप्रदाय के अंदर मृत शरीर को जलाया या दफनाया नहीं जाता। तो आपका आंसर वहां पर होना चाहिए दादू पंथी। तो देखो ये क्या करते थे, बल्कि ये पशु पक्षियों को खाना खाने के लिए छोड़ देते थे। मतलब पशु पक्षी के लिए छोड़ देते थे बॉडी को। तो अब बात करते हैं कि दादू जी का शव बेराणा की पहाड़ी में रखा गया। ये याद रखना, दादू जी का शव किस पहाड़ी पर रखा गया है, तो बेराणा की पहाड़ी में रखा गया है, जिसे दादू कौल और या दादूपाल कहा जाता है। दादू कौल या दादूपाल कहा जाता है। एक एक संत को हम बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है, जितना डीपली हो सके दोस्तों। मैं आपके सामने चीजें लेकर आऊँ। अगर आपको चीजें इसलिए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना और चैनल पर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अब मंदिर की बात करते हैं। मंदिर को दादू द्वारा कहा जाता है। दादू द्वारा कहा जाता है इनके मंदिर को। और मंदिर में दादू जी, क्या दादू दयाल जी की पुस्तक वाणी की पूजा की जाती है। इनकी पुस्तक की पूजा की जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन से संप्रदाय, मतलब कौन से देवता में वाणी की पूजा की जाती है इनकी पुस्तक की, तो वो हो जाएगी क्या, दादू दयाल। तो कौन से संप्रदाय में? दादू दयाल में। और इनकी पुस्तक थी कौन सी? वाणी। तो ये आपको याद रखना, मंदिर दादू द्वारा। और बेराणा की पहाड़ी कौन से संप्रदाय से और कौन से संत से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर याद रखना कि दादू जी, दादू जी। चलते हैं अब आगे। यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर होगी दोस्तों। अगर आपको चीज जैसे अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। चलते हैं आगे। चलो भाई देखो, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये पूछा गया है। देखो कौन कौन सी चीजें आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो ये देखो, ये चीजें आपको याद रखना कि दादू पंथ की शाखाएं काफी बार पूछा जा चुका है कि इनमें से दादू पंथ की शाखाएं कौन सी नहीं है और कौन सी है। तो ये दोनों चीजें आपको देख लेनी है। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी
क्या है, शाखाएं। तो शाखाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो इनकी 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं, इंपॉर्टेंट शाखाएं थी। ये चीज आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? देखो सबसे पहले देखो इनकी शाखाएं की बात करते हैं। इनकी पहली हो जाएगी खालस हो जाएगी, फिर विरक्त हो जाएगी, फिर उत्तरादि हो जाएगी, खाकी हो जाएगी और नागा हो जाएगी। देखो आपको ऑप्शन वहां पर देखो, यहाँ वहां पर आपको देखने को मिलेंगे कि इनमें से कौन से धातु पंथ की शाखाएं नहीं थी। तो इन पांचों को आपको देख लेना है, और इसके अलावा जो भी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। कौन सी नहीं है के लिए पूछे तो देखो सबसे पहले हो जाएगा खालसा हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, उत्तरादि हो जाएगा, खाकी हो जाएगा और नागा हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो भी हम संत पढ़ रहे हैं दोस्तों, इससे बाहर चीजें नहीं जाने वाली, क्योंकि जितना हो डीपली हो सके दोस्तों मैं आपके सामने चीजें लेकर आया हूँ, और आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। तो अब बात करते हैं इनके शिष्य के बारे में। अभी हमने दादू दयाल के जीवनी के बारे में पढ़ ली थी, और अब बात करते हैं इनके मुख्य शिष्य। देखो इनके मुख्य शिष्य की बात करते हैं। देखो रज्जौ जी, रज्जौ जी ये कहाँ के थे? सांगानेर के पठान थे। सांगानेर जो कहाँ पर है? ये हो जाएगी जयपुर। सांगानेर जो कहाँ पर है साथियों? तो आप बोलोगे सर जयपुर के अंदर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है साथियों। और दादू जी के उपदेश सुनकर शादी नहीं की, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कौन सा, देखो कौन से संत थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, तो याद रखना रज्जौ जी, रज्जौ दी थे। इनकी पुस्तकें याद रखना, रज्जौ वाणी और सर्वनी। देखो रज्जौ वाणी, देखो रज्जौ से तो आप रिलेट करके याद रखना, तो ये रज्जौ से आप रिलेट करके याद कर सकते हो, लेकिन सर्वणी को भी आपको याद रखना है। तो इन दोनों पुस्तकों को आपको अच्छी तरीके से देख लेना साथियों। अब बात करते हैं सुंदरदास जी। सुंदरदास जी भी दादू दयाल जी के क्या थे दोस्तों? शिष्य थे। तो ये भी आपको याद रखना है। एक एक चीज हम पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं दोस्तों, और यहाँ से अगर संप्रदाय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना तो यहाँ से चीजें बाहर नहीं जाने वाली। और देखो अब बात करते हैं दूसरे शिष्य के बारे में, सुंदरदास जी। मुख्य केंद्र गोटलाव, और गोटलाव कहाँ पर है साथियों? दौसा के अंदर। एक एक चीज को आपको देखते जाना है, और हमने किस लेवल से चीजें पढ़ रखी दोस्तों। तो देखो अगर सुंदरदास जी के बारे में कोई भी क्वेश्चन बना तो इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि यहाँ से चीजें आपकी बाहर नहीं जाएगी। तो इन्हें नागा शाखा की स्थापना की थी, याद रखना। नागा शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? सुंदरदास जी। सुंदरदास जी, नागा शाखा, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। मराठा आक्रमणों के समय जोधपुर के राजा कौन थे? प्रताप सिंह की जो नागा शाखा है ने मदद की थी। तो याद रखना, देखो याद रखना क्या कि मराठा आक्रमण के समय जयपुर के राजा कौन थे? प्रताप सिंह की कौन? नागा शाखा, ये नागा शाखा ने मदद की थी। याद रखना। शासक कौन था? प्रताप सिंह। कौन था? प्रताप सिंह। तो यहां तक चीजें आपकी समझ में आ गई दोस्तों। चलते हैं आगे, चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं जम्बो जी। इंपॉर्टेंट है जम्बो जी, काफी इंपॉर्टेंट संत रहे, तो इनको भी आपको देख लेना है। जम्बो जी, सबसे पहले एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म कहाँ होता है, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, इन्होंने क्या क्या योगदान किए हैं। तो अब बात करते हैं आगे। देखो जम्बो जी की बात करते हैं। जन्म स्थान याद रखना पीपासर, पीपासर, और पीपासर कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। और देखो पवार, पवार राजपूत परिवार में जन्मे थे ये, और पिता के नाम था क्या? लोहड़ जी, माता हंसाबाई। ये आपको याद रख लेना है। जम्बो जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। पूछ लिया जाए कि विष्णु का अवतार किस संत को माना जाता है, तो याद रखना जम्बो जी, जम्बो जी को याद रखना। और इन्हें वैज्ञानिक संत भी बोलते हैं, वैज्ञानिक संत भी बोलते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है। फालतू की चीजें मैं आपके सामने लेकर भी नहीं आया हूँ दोस्तों, जो बार बार रिपीट हो रही है वही चीजें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलते हैं अब आगे और नेक्स्ट। चलो भाई, जम्बो जी देखो समराथल में अपने अनुयायी को 29 उपदेश दिए थे। ये याद रखना। समराथल, अभी बात किसकी हो रही है? जम्बो जी की। तो याद रखना समराथल, और समराथल कहाँ पर है? बीकानेर में। अपने अनुयायी को 29 उपदेश दिए थे, और इसीलिए इनके अनुयायी को विष्णुई कहा जाता है। 29 उपदेश दिए थे, तो इसलिए इसके अनुयायी को क्या कहा जाता है? विष्णुई कहा जाता है। याद रखना। मंदिर मुकाम, मुकाम कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। मुकाम कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित। मेले को भी याद रखना। हिंदी महीने के नाम आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या। आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या, दोनों में से अगर जो भी मिले तो आप टिक मार देना दोस्तों। तो आश्विन, ये मेला कब पड़ता है? आश्विन अमावस्या को, और फाल्गुन अमावस्या। और मंदिर मुकाम जो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को लाइक जरूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलते हैं आगे। देखो सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी ने जम्बो जी के कहने पर अकाल के समय बीकानेर में चारा भेजा था दोस्तों। सिकंदर लोधी ने जम्बो जी के कहने पर, सिकंदर लोधी ने जम्बो जी के कहने पर अकाल के समय बीकानेर में चारा भेजा था। आपको याद रखना है। जोधपुर का राजा जोधा व बीकानेर का बीका जी जम्बो जी का सम्मान करते थे।
अब चलते हैं आगे। देखो इनकी शिक्षाएं क्या थी, इनकी शिक्षाओं को भी आपको देख लेना है कि इनकी शिक्षा में क्या क्या था। देखो ये क्या करते थे कि ये है ना दोस्तों, हरे पेड़ नहीं काटना चाहिए, इन्होंने इनकी शिक्षाएं में था। तो सिर साटे रुक रहे तो सभी रास्तों जान, ये दोहा आपको याद रखना है। सिर साटे रुक रहे तो भी रास्तों जान, ये किससे रिलेटेड है, जम्बो जी से। तो ये दोहा आपको याद रख लेना है। अब बात करते हैं आगे, चलो देखते हैं। और नेक्स्ट देखो, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा बोले तो हिरण, और मतलब इसमें प्रमुख हिरण के बारे में कहा गया है। और नीले रंग के कपड़े, देखो नीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, याद रखना है। कौन से कपड़े, नीले रंग के, नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। विधवा विवाह किए जाने चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है साथियों। तो ये थी शिक्षाएं। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट लोक देवता, मतलब नेक्स्ट संत, तो ये हो जाएगा जसनाथ जी। जसनाथ जी देखो एक एक जो भी हमने पढ़ा है अभी, दादू दयाल पढ़े हैं, और कौन कौन से पढ़े दोस्तों, इसके बाद, तो इसके बाद हमने पढ़े थे विष्णोई, विष्णोई के बारे में। अब पढ़ेंगे जसनाथ जी के बारे में। एक एक चीज आपको याद रखना है, इनके कितने शिष्य थे, इनके जन्म कहाँ हुआ, एक एक चीज आपको एग्जाम हॉल में जरूर देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बना तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, इनमें से अगर क्वेश्चन, ये जितने भी है दोस्तों सब इम्पोर्टेंट है, जितने भी है इम्पोर्टेंट है। तो आपको एक एक चीज को देख लेना। जसनाथ जी जन्म कतियासर और बीकानेर, कतियासर कहाँ पर है, बीकानेर में। इसके अंदर लोधी के समकालीन थे, याद रखना। सिकंदर लोधी के समकालीन कौन से संत थे, तो याद रखना जसनाथ जी। मंदिर कतियासर, कतियासर कहाँ पर, बीकानेर में, अभी बताया था। इन्होंने अपने अनुयायी को 36 उपदेश दिए थे। 36 उपदेश किसने दिए थे, जसनाथ जी ने। और विष्णोई ने तो आप बोल सकते हो सर 29, कितने 29। और अभी जसनाथ जी की बात हो रही है तो यहाँ पर 36, इसको याद रखना। 36 उपदेश किसको, जसनाथ जी को, और 29 किसको, जम्मू जी। तो एक एक चीज को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इनके अनुयायी काली ऊन का धागा बांधे, किनके अनुयायी काली ऊन के धागा बांधे थे, तो याद रखना किसकी बात हो रही है अभी, जसनाथ जी की। तो जसनाथ जी को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आगे, चलो देखते हैं। जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते, जाल वृक्ष को मानते थे और मोर पंख को भी पवित्र मानते थे। और क्या क्या है इनके बारे में, देखो जसनाथ जी संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता था। किसके द्वारा, तो याद रखना दोस्तों, पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता था। तो याद रखना अग्नि नृत्य किससे रिलेटेड है, जसनाथ संप्रदाय से। और जसनाथ जी की पत्नी कालदे जी का की भी पूजा की जाती है। इनकी पत्नी का नाम था कालदे। और इनके ग्रंथ को भी याद रखना, सिम्बुदड़ा और कोड़ा, सिम्बुदड़ा और कोड़ा याद रखना। काफी बार पूछा जा चुका है सिम्बुदड़ा ग्रंथ किसके द्वारा रचित था, या मतलब किससे रिलेटेड था, तो ये हो जाएगा जसनाथ जी। और कोड़ा किसके बारे में हो जाएगा, जसनाथ जी के बारे में हो जाएगा। तो यहाँ तक चीजें आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आपको चीजें, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं बोले। चलते हैं साथियों आगे, चलो भाई नेक्स्ट। अब बात करते हैं किसकी, चरणदास जी। इंपॉर्टेंट संत है दोस्तों। और चरणदास जी के बारे में बात करते हैं। देखो चरणदास जी जन्म स्थान पूछे तो डेहरा, और डेहरा कहाँ पर हो जाएगा, डेहरा हो जाएगा अलवर के अंदर, और मुख्य केंद्र दिल्ली हो जाएगा। इनके अनुयायी को 42 उपदेश, 42 उपदेश, ये उपदेश याद रखना साथियों। देखो 29 तो आप बोल सकते हो सर विष्णोई, विष्णोई संप्रदाय, विष्णोई मतलब जम्बो जी जैसे रिलेटेड। 36, 36 किससे दोस्तों, जसनाथ जी से, जसनाथ जी से। और अब बात करते हैं 42, 42 की बात करता हूँ साथियों, तो 42 हो जाएगा चरणदास जी। किससे, चरणदास जी थे। ये चीजें आपको याद रखना। 29 विष्णोई जो कौन थे, जम्बो जी। और 36 कौन हो जाएगा, जसनाथ जी हो जाएगा। और 42 कौन हो जाएगा, चरणदास जी हो जाएगा। एक एक चीज आप बारीकी से पढ़ने वाले हैं। अगर आपको चीजें अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं आगे, चलो देखते हैं इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े, पीले रंग के कपड़े, नीले रंग के कपड़े, ये चीजें आपको याद रखना है कि नीले रंग के कपड़े किस संप्रदाय में वर्जित थे, मतलब पहने नहीं जाते थे। तो ये भी आपको देख लेना है। इसके बारे में हमने बात भी कर ली थी। देखो इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने की थी, तो यहाँ पर आपको याद रखना है साथियों, कौन सा हो जाएगा, चरणदासी। कहाँ पर स्थान है इनका, देहरा अलवर, मुख्य केंद्र दिल्ली। और ये याद रखना इनकी भाषा कौन सी थी, तो याद रखना साथियों मेवाती भाषा थी। और इनके उपदेश कौन से, मेवाती भाषा में, कौन है, तो चरणदास जी थे। एक एक चीज हम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, कोई भी चीज़ फालतू की नहीं। और ना देखो, हम जो एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं वही हम बात करने वाले, फालतू बात नहीं करने वाली। देखो, भगवान श्री कृष्ण की पूजा और सखी भाव से करते थे। और अब बात करते हैं इनकी मुख्य शिष्याएं। देखो, इनकी मुख्य शिष्या के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि इनकी कौन कौन सी शिष्याएं थी। और ये चीज़ें आपको याद रखना। देखो, दयाबाई, दयाबाई इनके द्वारा रचित थे क्या, दयाबोध और विनयमालिका, ये ग्रंथ आपको याद रखना है। और सहजोबाई, सहजोबाई सहज प्रकाश, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो, इनके दो शिष्य थी, दयाबाई और सहजोबाई। पूछ लिया जाए दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी, तो याद रखना चरणदास। तो दयाबाई और विनय, ये आपको याद रखना है, इनके द्वारा रचित ग्रंथ। और अब बात करते हैं आगे, बालानंद चार्य, बालानंद चार्य ये आपको याद रखना। मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र लोहागढ़ झुंझुनू। और इनके इनके पांच सेना, देखो ये संत थे जो अपने पास सेना रखते थे, इसलिए इन्हें लश्कर संत कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि लश्कर संत किसको कहा जाता है, तो बालानंद चार्य। औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियों की रक्षा की थी। और औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राज सिंह, ये राज सिंह है, राज सिंह व मारवाड़ के दुर्गा सिंह राठौड़ की मदद की थी। किसने, बालानंद चार्य ने। जितने भी प्रमुख संत होंगे दोस्तों, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, किसी भी संत को नहीं छोड़ेंगे, एक एक संत को बिल्कुल बारीकी से पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं आगे, चलो देखते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट संत है कौन हो जाएंगे, संत पीपाजी। संत पीपाजी काफी फेमस संत हुए हैं दोस्तों, तो इनके बारे में आपको देख लेना है। ये जितने भी डिटेल्स हैं दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। इनका मंदिर कहाँ पर है, गुफा कहाँ पर है, छतरी कहाँ पर है, बिल्कुल चीजें मैं A to Z तक आपके सामने लेकर आया। बस आपसे यही अनुरोध है दोस्तों, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो देखते हैं आगे। चलो इनके वास्तविक नाम की बात करते हैं। देखो, संत पीपा की बात हो रही है, संत पीपा के वास्तविक नाम तो ये हो जाएगा प्रताप सिंह खींची। और ये गागरोन के राजा थे। अपने छोटे भाई अचलदास खींची को राज्य सौंपकर ये सन्यासी बन गए थे। इनके गुरु की अगर बात करते हैं तो रामानंद जी इनके गुरु थे, किनके, संत पीपा जी के। और दर्जी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानते थे, ये आराध्य देव मानते थे। अब ये बात आपको याद रखनी है, इनके मंदिर, गुफा और छतरी ये काफी बार पूछा जा चुका है। और कंफ्यूज मत होना। देखो, मंदिर की बात करता हूं मैं तो समदड़ी, और ये कहाँ पर है, बाड़मेर में। गुफा कहाँ पर है, टोडा के अंदर है। और छतरी कहाँ पर है, गागरोन के अंदर स्थित है। गागरोन बोले तो झालावाड़, गागरान बोले तो झालावाड़। बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। मंदिर समदड़ी जो कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर। गुफा टोडा के अंदर। देखो, गुफा टोडा के अंदर है, छतरी गागरोन के अंदर है, मंदिर समदड़ी जो कहाँ पर है, बाड़मेर में। और इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया है, निर्गुण भक्ति का संदेश दिया है। तो ये आपको चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। चलते हैं साथियों आगे। अब बात करते हैं संत धन्ना जी, धन्ना जी के बारे में बात करते हैं। देखो, जन्म स्थान देखो धुवन, और ये कहाँ पर, टोक में। इनके गुरु थे रामानंद जी, इनके गुरु थे रामानंद जी, इनके भी गुरु रामानंद जी थे। और इसके पहले हमने किसके बारे में बात किया था, तो इनके बारे में देखो, किसके बारे में, संत पीपा के बारे में। तो इनके भी गुरु कौन थे, रामानंद जी थे। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। और अब बात करते हैं राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, संत धन्ना ने। मंदिर बोरानाड़ा, और ये कहाँ पर है साथियों, जोधपुर के अंदर स्थित है। तो ये चीजें आपको देख लेनी है। अब चलते हैं आगे, चलो भाई। अब बात करते हैं लालदास जी, लालदास जी। और इनका जन्म स्थान देख लेते हैं, दोलीदू, ये कहाँ पर है, अलवर में। समाधि पूछे, शेरपुर, और ये कहाँ पर है, अलवर में। मुख्य केंद्र नंगला जाट जो कहाँ पर है, भरतपुर में। और गुरु गदन चिश्ती और लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे। और मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक था। किस क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक था। तो चलते हैं अब आगे, चलो देखते हैं राजा राम। इनके मुख्य केंद्र शिकारपुरा जो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। पटेल जाति के लोग इन्हें अधिक मानते थे। और इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। तो राजा राम जी के बारे में हमको देख लेना है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर होगी दोस्तों। चलते हैं अब आगे, चलो भाई। संत माओ जी, संत माओ जी के बारे में बात करते हैं। जन्म बात करते हैं, जन्म कहाँ हुआ था इनका, तो जन्म याद रखना सबाला, और ये कहाँ पर है, डूंगरपुर में। भगवान श्री कृष्ण के निष्कलंक अवतार के रूप में पूजा करते थे, और इसलिए इनका संप्रदाय निष्कलंकी संप्रदाय कहलाता। बागड़ी भाषा उपदेश याद रखना, कौन सी भाषा, संत माओ जी पूछे कौन सी भाषा, बागड़ी भाषा। और इन्होंने वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। और मुख्य ग्रंथ चोपड़ा, चोपड़ा ये आपको याद रखना है, मुख्य ग्रंथ चोपड़ा। आप चलते हैं साथियों आगे, चलो देखते हैं आगे। और इनके बारे में बात करते हैं। चलो ये देखो नेक्स्ट, देखो
इस ग्रंथ के तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी। देखो इस ग्रंथ में तीसरे युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। जो ये ग्रंथ के बारे में हमने बात करती, अब बात करते हैं नरहर पीर। ये काफी फेमस संत हैं, तो इनके बारे में भी आपको देख लेना है अच्छी तरीके से। चलो देखते हैं इनके मुख्य केंद्र। मुख्य केंद्र की बात करते हैं साथियों। मुख्य केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? नरहड़, और वो कहाँ पर है? झुंझुनू में। इन्होंने हजरत शक्कर बाबा पीर, शक्कर बाबा पीर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, शक्कर बाबा पीर के नाम से नरहड़ पीर। और उर्स कृष्ण जन्माष्टमी को, और इन्हें वागण का धनी, ये याद रखना, वागण का धनी नरहड़ पीर को कहा जाता है। चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये जो क्षेत्र है इनको बोलते हैं क्या? वागड़ बोलते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत कौन? चिश्ती नरहड़ पीर के शिष्य थे। तो सलीम चिश्ती नरहड़ पीर के शिष्य थे, तो याद रखना आपको। और नरहड़ पीर में पागलों का इलाज किया था, नरहड़ पीर ने पागलों का इलाज किया था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मीराबाई। मीराबाई के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पूछी जा चुकी है दोस्तों, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो मीराबाई के बारे में बात करते हैं। देखो जन्म स्थान कुड़की, याद रखना, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कुड़की कहाँ पर है? कुड़की है पाली के अंदर। कुड़की कहाँ पर है? पाली के अंदर। पिता रतन सिंह थे, और मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में उनके दादाजी दूधा के पास हुआ था, दूधा के पास हुआ था। और मीराबाई भगवान कृष्ण को अपने पति मानकर उनकी सगुण पूजा करती थी। और इनके गुरु थे कौन? रैदास। इनके गुरु कौन थे? रैदास जी थे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आपको चीज़ अच्छी लगे अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और चलते हैं आगे। चलो जितने भी प्रमुख संत होंगे दोस्तों उसके बारे में हम पढ़ने वाले, मतलब संत से रिलेटेड चीजें बाहर नहीं जाने वाली। तो अब बात करते हैं किसके बारे में बात हो रही थी? मीराबाई के बारे में। मीराबाई द्वारकाधीश के रणछोड़ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी, और मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है, राजस्थान की राधा मीराबाई। और महात्मा गांधी के अनुसार मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए सत्याग्रही महिला थी। और इनकी पुस्तकें याद रखना, गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल और सत्यभागा न रुष्णो, सत्यभागा न रुष्णो, और नरसिंह जी को मायरो रत्ना खाती के सहयोग से किया था। किसने? मीराबाई ने। तो ये आपको चीजें देख लेनी है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट चीजें, और काफी बार सीधा सीधा इसके बारे में पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है। देखो इनके पुस्तक के बारे में बात करते हैं तो गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्यभागा न रुसूंगा, और नरसिंह जी को मायरो रत्ना खाती के सहयोग से, रत्ना खाती के सहयोग से। अब बात करते हैं आगे गौरीबाई। गौरीबाई की बात करते हैं तो गौरीबाई वागड़ की मीरा कहा जाता है, गौरीबाई को वागड़ की मीरा। और मारावल शिव सिंह जो कहा गए थे डूंगरपुर ने गौरीबाई को बालमुकुंद मंदिर बनवा कर दिया था। कौन सा मंदिर बनवा कर दिया था? बालमुकुंद मंदिर, ये आपको याद रखना है। अब बात करें भक्त कवि दुर्लभ, इन्हें वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। ये काफी बार पूछा जा चुका है कि वागड़ का नरसिंह किसको कहा जाता है, तो भक्त कवि दुर्लभ, ये आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, इंपॉर्टेंट संप्रदाय रामसनी संप्रदाय। रामसनी संप्रदाय एक एक चीज हम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो अगर आप चैनल पर नहीं, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना नहीं बोले सब्सक्राइब तो कर ही दो दोस्तों, इतना सहयोग मैं आपसे चाहता हूँ। देखो रामसनी संप्रदाय, इनकी पीठ के बारे में बात करते हैं, एक एक चीज हम पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले। देखो इनके पीठ के बारे में बात करते हैं। देखो तो शाहपुरा में है, रेण के अंदर है, सिंथल के अंदर है, और खेड़ापा के अंदर है। एक एक चीज, ये चीजें आपको याद रखना है। इनकी 4 शाखाओं को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। एक जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, रेण जो नागौर के अंदर, सिंथल जो बीकानेर के अंदर, खेड़ापा जो जोधपुर के अंदर स्थित है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं एक एक संप्रदाय के बारे में। देखो एक एक पीठ के बारे में हम देखते हैं। अब संप्रदाय चल रहा है कौन सा? रामसेन संप्रदाय। तो कौन थे? चरणदास जी थे, और इनकी पुस्तकें आभ्यवाणी, आभ्यवाणी, ये आपको याद रखना है। तो अब देखो रेण के बारे में, रेण कहाँ पर? नागौर में। और कौन थे इसके प्रवर्तक? ये थे दरियाव जी। तो अब सिंगताल की बात करते हैं जो बीकानेर में, हरिराम जी, हरिराम दास जी, ये आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक थी निशानी और योग ग्रंथ। और खेड़ापा जो जोधपुर के अंदर है, इनके प्रवर्तक कौन थे? रामदास जी। बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। सीधा सीधा पूछा जाएगा कि रेण संप्रदाय जो नागौर में, इनके प्रवर्तक कौन थे? दरियाऊ जी। बस आपको इतना याद रखना है। सिंगतल जो बीकानेर में स्थित है, कौन थे प्रवर्तक? ये आपको याद रखना है, हरिराम दास जी। खेड़ापा के बारे में पूछे तो रामदास। अब बात करते हैं, देखो शाहपुरा, शाहपुरा के बारे में बात करते हैं तो कौन थे? रामचरण जी। इनकी पुस्तक आभ्यवाणी, तो ये आपको पता होगा। चलो देखते हैं आगे। चलो शाहपुरा में होली के अगले दिन फूल डोल मेला लगता है, काफी बार पूछा जा चुका है।
फूलडोल मेला कहाँ पर लगता है? शाहपुरा, और शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। यह देखो निर्गुण भक्ति वाला संप्रदाय था, और इस संप्रदाय में गुलाबी रंग के कपड़े पहनते थे। गुलाबी रंग के कपड़े कौन सा संप्रदाय? तो रामसेनी संप्रदाय। देखो जगमाल दास जी को सिंगतल और खेड़ापा शाखा का देखो आदिचार्य कहा जाता था, आदिचार्य कहा जाता था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे। देखो रामानंद जी, रामानंद जी संप्रदाय, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट संप्रदाय है और आपके काम के संप्रदाय, मतलब यहाँ से चीजें एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, पूरी पूरी संभावना है। तो बात करते हैं आगे। चलो देखो रामानंद संप्रदाय, तो बात करते हैं। देखो गलता जी, गलता जी कहाँ पर है? जयपुर में। और इनके प्रवर्तक कृष्णदास पहियारी और रेवासा जो सीकर के अंदर है, और इनके कौन हो जाएगा? अग्रदास जी। तो यहाँ तक चीजें आपके समझ में आ गई दोस्तों। अब बात करते हैं इस संप्रदाय में भगवान राम की पूजा रसिक नामक के रूप में की जाती थी, इसलिए इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। रामानंद संप्रदाय की बात हो रही है, रामानंद जी संप्रदाय के बारे में। और एक तो कहाँ पर इनकी पीठ? देखो गलता जी जयपुर में, और रेवासा सीकर के अंदर स्थित है। यहाँ तक चीजें आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, चलो देखते हैं। चलो ये देखो, और अभी रामानंद जी की बात हो रही है तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं किसके? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के समय, सवाई जयसिंह के समय भट्ट ने, देखो भद्र ने राम रासो, याद रखना, राम रासो पुस्तक लिखी थी। किसने? भद्र ने लिखी थी। और इसमें भगवान व राम व सीता की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया। आमेर का राजा कौन था? पृथ्वीराज, और उनकी रानी बालाबाई कृष्णदास पहियारी के अनुयायी थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। और अब बात करते हैं कि देखो वल्लभ संप्रदाय, इंपॉर्टेंट संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय से काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। मतलब संप्रदाय में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने आपको बता चुका हूं दोस्तों। जो जो संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं और उसकी जो बेसिक चीजें हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीटेड चीजें हैं, वो मैं आपको बता के चल रहा हूँ। तो अगर आपको चीजें अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऐसे ही वीडियो में लेकर आता रहता हूँ और अपने भाइयों और बहनों की मदद करता रहता हूँ। देखो अन्य नाम रुद्र संप्रदाय और पुष्टिमार्ग संप्रदाय। इन देखो इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की गई है, और मंदिर को हवेली कहा गया है। मंदिर को क्या कहा गया है? हवेली कहा गया है। और ये आपको याद रखना है, मंदिर में गाया जाने वाला संगीत हवेली संगीत कहा जाता है। हवेली संगीत कौन सा? हवेली संगीत, याद रखना। और राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर है, याद रखना। वल्लभ संप्रदाय के कितने मंदिर है राजस्थान के अंदर? तो 41। और इनके मुख्य केंद्र की भी बात कर लेते हैं। कौन कौन से इनके मुख्य केंद्र है? कौन कौन से जिले के अंदर इनके मुख्य केंद्र है? तो सबसे पहले बात करते हैं मथुरेश जी, जो कहाँ पर है? कोटा में। और श्रीनाथ जी नाथद्वारा में, द्वारकाधीश जी काकरोली में, और गोकुलचंद कामा भरतपुर के अंदर, और मदन मोहन जी कामा, और ये कामा कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है। तो यहाँ तक चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं हरिदास जी के बारे में। एक के किसी भी संत को नहीं छोड़ेंगे, मतलब जितने संत हुए हैं दोस्तों उन सभी के बारे में बेसिक से पढ़ने वाले हैं। देखो हरिदास दासी संप्रदाय, अन्य नाम निर्जन जी संप्रदाय। संस्थापक हरिदास जी। वास्तविक नाम पूछे तो हरि सिंह और सांकला। देखो जन्म स्थान कापड़ो, जो कहाँ पर है? नागौर में। मुख्य केंद्र हो जाएगा गाड़ा, और गाड़ा कहाँ पर है? डेडवाना, जो कहाँ पर है? नागौर के अंदर स्थित है। हरिदास जी डाकू से संत बने थे। कौन से दो संत थे जो जो डाकू से संत बने? तो याद रखना हरिदास। इनकी पुस्तक याद रखना, मंत्र राज प्रकाशन, मंत्र राज प्रकाशन, और हरि पंकज जी की वाणी। निम्बार की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट संप्रदाय है निम्बार। चलो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई दोस्तों। निम्बार की बात कर लेते हैं। देखो मुख्य केंद्र सलेमाबाद, जो कहाँ पर है? अजमेर में। परशुराम जी ने इस केंद्र की स्थापना की थी। और इस संप्रदाय में राधा को भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो एक एक संप्रदाय के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं और एग्जाम में चीजें बनने के पूरे पूरे आसार हैं। चलो देखते हैं परिणामी के बारे में बात करते हैं। देखो चीजों को स्पीड से ले रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। संस्थापक प्राणनाथ जी, और मुख्य केंद्र पन्ना, जो कहाँ पर? एमपी मध्य प्रदेश में। और आदर्श नगर, जो कहाँ पर? जयपुर में। परिणामी संप्रदाय का मंदिर है। और पुस्तक याद रखना तो कुजलब स्वरूप, कुजलब स्वरूप, ये आपको याद रखना है। नवल संप्रदाय की बात करते हैं। संस्थापक कौन? नवल जी, नवलदास जी, और जन्म
हर्षोलाव जो कहाँ पर है, नागौर में, मुख्य केंद्र जोधपुर में, और ग्रंथ नवलेशपुर और अनुभव वाणी। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अब आगे। अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय याद रखना, संस्थापक कौन, स्वामी लालगिरी। जन्म चूरू, केंद्र बीकानेर, और पुस्तक अलख स्तुति पुस्तक, अलख स्तुति पुस्तक, ये चीजें आपको याद रखनी है। अलख स्तुति पुस्तक। गूदर संप्रदाय याद रखना, गूदर संप्रदाय के बारे में भी पूछा जा चुका है। गूदर संप्रदाय हो जाएगा कौन सा, संत दास जी। और मुख्य केंद्र कौन सा हो जाएगा, मुख्य केंद्र हो जाएगा साथियों दादरा। और दादरा कहाँ पर पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज के लिए बस इतना।